जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन पर, पहले दिन पर आपको क्या क्या करना है, कैसे पुरुषोत्तम मास की शुरुआत करनी है, कब स्नान करना है, क्या दान करना है, कैसे दान का संकल्प लेना है, कथा कैसे सुननी है, क्या नियम है जिनको धारण करना है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो कल्याणकारी मास है, इसमें अनेकों नियम लिए जाते हैं। चाहे स्नान का नियम हो, दान का नियम हो, 33 दान का नियम हो, 33 बाती के दान का नियम हो, 33 वस्तु दान का नियम हो, 33 वस्तु 33 की संख्या में देने का नियम हो, चाहे ये पुरुषोत्तम मास उपवास का नियम हो। सभी नियम की जो शुरुआत है ना, वो प्रथम दिन से, पहले दिन से होती है। तो पहले दिन पर कैसे आपको भगवान की पूजा करनी है उसको बताएंगे और क्रम से आपको जानकारी देंगे कि पहले उठ के क्या करना है, उसके बाद किसकी पूजा करनी है, फिर दान कैसे देना है, दान का संकल्प करना है तो कैसे करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है इस दिन तो कैसे करनी है, और व्रत रखना है तो कैसे रखना है। इस पूरे दिन की प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसके विषय में आप में से बहुत से दर्शक जो है कमेंट के माध्यम से भी कहा कि पंडित जी शुरू कैसे करना है, किस दिन करना है, कितना करना है, वो एक बार बता दीजिएगा। इसीलिए आपकी सहायता के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो इसका खूब लाभ लीजिए और जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप इस दिन को व्यतीत कीजिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे, आपका पुरुषोत्तम मास पावन, पुण्यदायी और कल्याणकारी रहेगा। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की महिमा शास्त्रों में खूब कही गई है। इसके विषय में मैंने विस्तार से आपको विस्तृत वीडियो में भी बताया। पुरुषोत्तम मास में इसका जो स्नान है वो बड़ा कल्याणकारी है। स्नान के अलावा 33 दान 33 की संख्या में भी दिए जाते हैं, अर्थात 3 वर्ष के दान कहे गए हैं। वो 33 वस्तु, प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में 33 वस्तु, 33 तार के 33 दीपक का दीपदान, ये केवल 33 बाती का दीपदान भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसका भी होता है। इसमें जो व्रत करते हैं वो नक्त व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन की दीपदान का नियम भी आप ले सकते हैं, प्रतिदिन भगवान नारायण के पूजन का नियम भी आप ले सकते हैं, और प्रतिदिन के उपवास का नियम भी आप ले सकते हैं। ये जितने भी नियम लेंगे ना, ये परम कल्याणकारी, परम पद देने वाले हैं। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जो आपको कोई बड़ी से बड़ी साधना तपस्या नहीं दे सकती, वो पुरुषोत्तम मास दे सकता है। मैं बताऊं कि सुबह उठ के कौन कौन से काम कैसे कैसे करने हैं, उससे पहले शास्त्रों के 2 श्लोक के माध्यम से आप ये समझिए कि इसकी महिमा कितनी है और ये कैसे आपको परम पद देने वाला है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस पद को पाने के लिए महात्मा सन्यासी कठोर तप करते हैं, कठिन साधना करते हैं, खाने में फल और पत्तों का सेवन करते हैं, सूखे पत्ते चबाकर जीते हैं, तपस्या करते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, जो सर्दी, गर्मी, बरसात को सहते हैं, सर्दियों में और शीतल जल में चले जाते हैं तपस्या के लिए, गर्मी में चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करते हैं, और बरसात में बरसात के बीच भी वे तपस्या करते हैं। इतना कठिन तप करने के बाद भी वो जिस परम पद को नहीं पा पाते या बड़ी मुश्किल से पा पाते हैं, भगवान नारायण के, भगवान पुरुषोत्तम के वो भक्त जो पुरुषोत्तम व्रत करते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है, और व्रत से अभिप्राय ये नहीं कि उपवास ही करे, व्रत से अभिप्राय है कोई आप कर्म कर लेते हैं, पुरुषोत्तम मास के जो परम पद देने वाले जो कर्म कहे गए हैं, अगर उनमें से कुछ भी आप करें, वह परंपरा आपको प्राप्त होता है जो बड़े बड़े तपस्वियों को बड़ी बड़ी साधना करने के बाद प्राप्त होता होगा। इतना पुण्य फल है इस पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में यह नियम लेने का या इन व्रतों को करने का। व्रत से अभिप्राय ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहें, उसे उपवास कहते हैं। व्रत का अभिप्राय है कि कोई नियम आप धारण कर लीजिए। नियम कोई भी हो सकता है। आप पुरुषोत्तम मास स्नान का नियम धारण कर लीजिए कि प्रतिदिन आप पुरुषोत्तम मास स्नान करेंगे। इसमें क्या करना होगा? व्रत दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना होगा। सूर्योदय कब? देखिए आपके यहाँ कितने बजे होता है, आपको देखना होगा। वैसे अभी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष की मैं बात करूं तो लगभग 5:30 के आसपास सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे 5 बजे भी होने लगेगा, तो उससे पहले पहले आपको स्नान करना है, ये मान के चलिए। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह है कि आप भगवान नारायण की सेवा का व्रत कर सकते हैं। नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएंगे, चाहे स्नान कराएं, गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएं,
भगवान की सेवा का नियम ले लीजिए, ये परम कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास में नक्त व्रत करने का नियम व्रत अर्थात यह है उपवास, जिसे हम कहते हैं, जिसमें पूरे दिन भर आपने कुछ नहीं खाना, रात्रि को सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आपको खाना चाहिए, लगभग 9 बजे के बाद आपको खाना है। रात्रि को ये व्रत ले सकते हैं, ये उपवास का नियम ले सकते हैं, आप प्रतिदिन दान का नियम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी नियम आप लेते हैं, जो भी अगर आपको नियम उठा लेते हैं तो वह कल्याण करता है, परम पद को देने वाला है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। अब बात करते हैं कि प्रथम दिन पर आप इनको शुरू कैसे करेंगे। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है, 17 मई से पहला दिन है। प्रतिपदा रहेगी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और इसका समापन होगा 15 जून को। इसमें आपको प्रतिदिन उस नियम का पालन करना है जो भी आप उठाने जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि सुबह सुबह आपको 17 तारीख को पहला कर्म क्या करना है। सबसे पहले 17 तारीख के स्नान पर ध्यान दीजिए। 17 तारीख को सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। सबसे कल्याणकारी है, नहाने की जो बाल्टी आदि है जिसमें आप जल भरते हैं ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए स्नान कीजिए। यह स्नान आपको पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करेगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। जो प्रतिदिन की पूजा है आपकी, उसको कीजिए और भगवान नारायण का विशेष पूजन कीजिए। इस दिन आपको अवश्य रूप से यह विशेष पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन ना करें तो कम से कम आज अवश्य कीजिए। तो अब हम पूजन बात करेंगे, दान कैसे देना है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है सब में संकल्प। चाहे दान देना है तो उसके लिए भी आपको पहले दिन पर ही संकल्प लेना है। चाहे दान 33 वस्तुओं का हो, 33 वस्तु के नियम हो, चाहे 33 का नियम हो, जो भी नियम आपने धारण करना है उसका संकल्प तो आज ही होगा, पहले ही दिन होगा। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी आपका मंदिर है वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो भी सामग्री आपने देनी है ना, वह सामग्री अगर पूरी 33 की 33 एक साथ आ गई है तो उसको रखिए, या प्रत्येक दिन देना चाहते हैं तो जो भी सामग्री आपने ला के रखी है उसको स्थान पर रखिए। भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपने मंदिर में विराजमान कर रखी होगी तो उत्तम है, आप चाहे तो चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या भगवान का शालिग्राम स्वरूप है ना, उन्हें विशेष रूप से स्नान कराइए। स्नान की बड़ी महिमा है। तो आप भगवान जहां स्थापित कर रखे हैं उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर दिया, तेल का दिया रखना है तो उल्टे आपकी ओर रखिएगा और उसकी विपरीत दिशा में आप धूप रखिएगा। इस प्रकार से भगवान की स्थापना है। अब आप सबसे पहले जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए। शुभम धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद हम संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए मैं सभी चीजों का संकल्प यहां पे करवाने जा रहा हूं। जो नक्त उपवास वाले हैं उसका भी, जो 33 वस्तु का दान करने वाले हैं उसका भी, 33 दीप दान करने वाले हैं उसका भी, या प्रतिदिन का जो नियम लेने वाले हैं उसका भी। आपको जो नियम लेना है वो वहां पर बोलिएगा। सीधे हाथ पे जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अक्षत लीजिए और पुष्प लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ आयु आरोग्य प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण, भगवान पुरुषोत्तम निमित्त, पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य भगवान नारायण। प्रतिदिन पूजा, अगर आप प्रतिदिन की पूजा करने वाले हैं तो श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान शालिग्राम स्वरूप आपके पास है, यहाँ गोपाल जी हैं तो उनको किसी पात्र में विराजमान कर लो, किसी बर्तन में बिठा लो जहां आप उनको स्नान करा सको। बड़ी ही सरल विधि में यहां बताने जा रहा हूं आपको। आपने करना क्या है कि भगवान को सबसे पहले स्नान कराना है। आप चाहे, आपके पास पूरी सुविधा है तो आप पहले जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल युक्त जल से, फिर पंचामृत से कराएंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से कराएंगे। और बाकी पूजन में आगे बताऊंगा, और आप चाहे तो जल से भी करा सकते हैं।
जैसा आपको सुविधाजनक लगे, आपके समय के अनुसार जो आप नियम बनाना चाहे वह नियम लीजिएगा। सबसे पहले शंख अगर आपके पास है ना, तो शंख में जल भर लीजिए और भगवान को जल से स्नान कराइए। क्या मंत्र बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः। जो मंत्र आपको उचित लगे वो बोलते जाइए, स्नान कराइए। जिनके पास शंख नहीं तो आप तांबे की जो आचमनी आती है ना छोटी सी, उससे भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप पंचामृत बनाइए, पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास प्रतिमा नहीं है, वो तस्वीर को जल से छींटे दीजिए। फिर पंचामृत को पुष्प पर लगा के अर्पित कर दीजिए। पंचामृतम शुद्ध जल से स्नान, तो गंगा जल युक्त आपको जल लेना है और उसको फिर से शंख में भर लेना है और भगवान को स्नान कराइए। या जो तस्वीर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से शुद्धियों तक स्नान के रूप में पुनः जल के छिपे दीजिए। पहले शुद्ध जल, फिर पंचामृत, फिर पुनः शुद्ध जल। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। जिन्होंने अभी स्नान कराया प्रतिमा को, तो प्रतिमा को बाहर निकाल लीजिए, आसन पर विराजमान कीजिए, फिर आप उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर आपके पास संभव है जनेऊ चढ़ाना तो जनेऊ लीजिए, रोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए और समर्पित कीजिए। 30 दिन तक हो सकता है, संभव ना हो सबके लिए। और आप यज्ञोपवीत नहीं भी समर्पित करेंगे तो भी कोई बात नहीं, भगवान को तिलक कीजिए। स्नान कराना आवश्यक है, वस्त्र अर्पित करना आवश्यक है, तिलक कीजिए। पुरुषोत्तम नमः तिलक कीजिए, अर्पित कीजिए। तिलक करने के बाद, अक्षत समर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प कीजिए। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए और भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिए। चाहे एक पत्ता तुलसी का अर्पित कीजिए, अवश्य अर्पित कीजिए। तुलसी धूपम दर्श्यामी दीपम दर्श्यामी। धूप, दीप हमने आरंभ में प्रज्वलित किया था ना, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के भोग प्रसाद जो आपके पास उपलब्ध है और जो 30 दिन आपके पास उपलब्ध रहे, वहां आप उस दिन अर्पित कीजिए। आप फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मिश्री अर्पित कर दीजिए। बताशे हैं, बताशे अर्पित कर दीजिए। भोग प्रसाद समर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल और भगवान को अर्पित कर दीजिए आजनी के रूप में। तांबुलम पुंगी फलम, अगर आपके पास पान का पत्ता उपलब्ध है तो उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। पूगी फलम दिव्यम नागवल्ली दलेरयुतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम शुभ दक्षिणाम शुभ दो वरदो भवा। आप तांबुल अर्पित कीजिए और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। यह पूजन प्रथम दिन तो अवश्य करें। 30 दिन का नियम है, परम कल्याणकारी, बहुत समय नहीं लगेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि है, 5-7 मिनट का काम है, पर ये कल्याण कर देगा। पुराण कहते हैं कि यह परम पद दिलाने वाला और वह सौभाग्य जगाने वाला है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास वो मास है। इसकी महिमा मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। अनेकों शास्त्रों से मैं श्लोक लेकर आया था। निर्धन को धन मिलेगा, निह संतान को संतान मिलेगी, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी हो जाएगी, जिसको नौकरी नहीं मिल रही नौकरी मिल जाएगी, जिसका व्यापार नहीं चल रहा व्यापार चालू हो जाएगा। ये सब कुछ देने वाला है। जिस भाव से मांगते हुए आप पूजा करेंगे वह प्राप्त होगा। नारायण की पूजा करें, पूजा करने के बाद महात्म्य अवश्य सुने, आरती कीजिए। इसके बाद भगवान की ओम जय जगदीश हरे ये आरती है, इससे आरती कीजिए। अब आपने जो संकल्प जो आपने लिया है ना, तो आप जो वस्तु दान देने वाले हैं ना, हाथ में जल लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए कि प्रभु मैंने इतनी वस्तुएं 33 वस्तु दान करने का नियम लिया था, संकल्प लिया था। आज ये वस्तुएं मैं उसके निमित्त अर्पित कर रहा हूं, आपको अर्पित कर रहा हूं, इन्हें स्वीकार करें। हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिए और उसके बाद आप योग्य व्यक्ति को दान दे दीजिए। जो भी दान देनी है, 33 वस्तु दान देनी है, 33 की संख्या में 33 के 33 दे दीजिए। अगर आप 1-2 देना चाहते हैं, 1-2 दे दीजिए। जो भी वस्तु आप दान देना चाहे ना, वो वस्तु आप दान के रूप में दीजिए। इसी प्रकार से जल, अच्छा संकल्प आपने पहले दिन दे दिया है। अब हो सकता है कि कुछ वस्तु आज दान दे, कुछ वस्तु कल दान दे, तो प्रतिदिन केवल हाथ में जल लीजिएगा
मन में भाव रखिएगा कि प्रभु मैंने प्रथम दिन पर इतनी वस्तु दान देने का संकल्प लिया था, पुरुषोत्तम मास में ये वस्तुएं उसी निमित्त में अर्पित रहा हूं या कर रही हूं, इन्हें स्वीकार करें और वह जल छोड़ दीजिए। बस इतना बोलते हुए जब भी आप दान दें, आप अपने जल लेके छोड़ दीजिए और उसके बाद वो वस्तु दान दे दीजिए। प्रतिदिन संकल्प की आवश्यकता नहीं। संकल्प आपने प्रथम दिन पर ले लिया है, दीपदान का संकल्प आपने प्रथम दिन पर ले लिया है, प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि 33 दीपक ही जलाएं। आप प्रतिदिन एक बत्ती का दीपक भी जला देंगे तो यह भी परम कल्याण करने वाला है। यह कह समझिए कि इससे बड़ा दान नहीं है। इस पृथ्वी पर दीप दान की महिमा है। शास्त्रों ने, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसका लाभ ले लिया होगा। आपने नहीं लिया है तो अवश्य लीजिए। शास्त्रों की महिमा है उसमें कि एक दीप दान पुरुषोत्तम मास में कैसे आपका कल्याण करता है। 33 मालपुए का दान, भगवान शंकर ने इसकी महिमा बताई है, खूब महिमा है इसकी। ये तांबे के पात्र में रख के दिया जाता है। इसको भी अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। कोई बड़ा कल्याणकारी वीडियो है, भगवान शंकर के द्वारा बताई गई महिमा है कि कैसे 33 मालपुए देने हैं। ये 33 देवताओं के नाम के हैं, तो कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किन मंत्रों के द्वारा ये मालपुए का दान होगा, इसको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप प्रथम दिन पर इन दान को कीजिए। और जो लोग व्रत का जो उपवास का नियम ले रहे हैं, पूरे दिन भर आप उपवास रखिए। संकल्प करने के बाद, भगवान नारायण की पूजा करने के बाद दान आदि कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जो 33 दीप दान या 33 दान का नियम नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ दान आप प्रतिदिन करें। चाहे 10 रुपए का दान करें, 10 रुपए की वस्तु का दान करें, कुछ ना कुछ इस महीने में अवश्य कीजिए। प्रतिदिन का नियम दीजिए। परम कल्याण का भी सायंकाल को जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद आपने 2 घंटे बाद व्रत खोलना। दीपदान जो है वो सूर्यास्त के समय परम कल्याणकारी है। अर्थात सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक का समय, मैं कह सकता हूं उसी समय आपको ये दीपदान करना चाहिए। दीपदान कहां कर सकते हैं? भगवान के सामने कर सकते हैं, दरवाजे पे कर सकते हैं, तुलसी माता पे कर सकते हैं, केले के पौधे पे कर सकते हैं, चौक पे कर सकते हैं, चौराहे पे कर सकते हैं। जहां आपको लगे वहां दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अवश्य करना है, बस ये ध्यान रखिए। ये थी जानकारी कि कैसे आपको पुरुषोत्तम मास की शुरुआत करनी है, सभी संकल्प कैसे लेने हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।